नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण माता को तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, एक हाथ में तप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए इनकी पूजा अर्चना करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए ये जानते हैं इस कथा में। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। जब वह बड़ी हुई तो देव ऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उस कन्या को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चले तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वो पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की, फिर 100 सालों तक केवल साग पत्ते खाए। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आसमान के नीचे धूप, बारिश और ठंड के कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके कुछ हजारों सालों के बाद तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर दुबला पतला और कमजोर हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता को बड़ा दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उनको देखकर वो सब भोलेनाथ से प्रार्थना भी करने गए। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी तपस्या नहीं की। आपकी इस पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा सभी लोकों में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शंकर से ही होगा और वही आपके पति रूप में प्राप्त होंगे। देवी, अब आप कृपावश अपनी इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। किंतु ब्रह्मचारिणी ने जाने से इनकार कर दिया। फिर महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। साथ ही महादेव ने उन्हें इतनी कठोर तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी नाम दिया। जिसके बाद महादेव और पार्वती का विवाह हुआ और उनके कठोर तप के कारण संसार भर में उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा और उनकी पूजा अर्चना होने लगी। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें और माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सफेद मोगरा के फूल चढ़ाएं। श्रृंगार की सामग्री लाल कुमकुम का तिलक लगाएं। सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा अर्चना करें और आरती करें। पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें।
माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। माँ ब्रह्मचारिणी जी के बीज मंत्र की माला अर्थात 108 बार करें। माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्रों का जाप करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आप आपके जीवन क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं।